नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। सफेद चोला, सरकारी रुतबा और वर्दी की धौंस, इन सब के पीछे रीवा आरटीओ विभाग की जो तस्वीर छिपी है वह काली और डरावनी है। कहने को तो यह विभाग परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए है, लेकिन हकीकत में रीवा आरटीओ और इसका उड़नदस्ता ट्रक चालकों के लिए किसी रात के गंदे सपने से कम नहीं है। अवैध वसूली की भूख इस कदर बढ़ चुकी है कि अब यहाँ सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि चालकों की सांसें और गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। रीवा आरटीओ की अवैध वसूली का इतिहास पुराना है, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इस लूट तंत्र की वजह से 3 बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वायरल वीडियो और फोटो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कैसे ट्रकों को दौड़ा दौड़ा कर रोका जाता है और डरा धमका कर वसूली की जाती है। हाँ तू ना तू यहाँ के पैसा मांगे वाला तू के यहाँ ना तू के यहाँ पैसा मांगे वाले तू के यहाँ पैसा मांगे वाले आगे हम जाए या ना जाए। काय 600 रुपया रिकॉर्डिंग करे है, कैसे मांग देने 600 रुपया। बड़ा सवाल, क्या उन 3 मौतों की जिम्मेदारी लेने वाला कोई है या फिर प्रशासन ने उन 3 मौतों की कीमत भी वसूली की किसी फाइल में दबा दी है। पीड़ित ट्रक चालकों की आपबीती सुनिए तो रूह कांप जाए। वे बताते हैं कि कैसे रीवा की सीमाओं पर खुलेआम डकैती जैसे माहौल बना रहता है। कागजात पूरे होने के बावजूद एंट्री के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है। जो पैसा नहीं देता उसके साथ अभद्रता और गाड़ियों को सीज करने की धमकी दी जाती है। यह महज आरोप नहीं बल्कि सड़कों पर हर दिन चलने वाला वह सच है जिसे सफेदपोश अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पर आपसे रीवा आरटीओ का कैसे वसूली की गई थी? कल रात में पैसे ले लिए थे मैंने 500 रुपये। कहाँ पर लिए थे? टोल्टा से पहले मिल। कोई आपको दिया है रसीद? कुछ नहीं दिया। कितने लोग थे? वो तो 8-10 आदमी थे। ड्रेस में थे सब लोग? ड्रेस कोई नहीं लगाए थे। रुकवाया, गाड़ी लगा करके रुकवाया था? हाँ, कि हाथ देकर? हाथ देकर टार्च, इतनी बड़ी टार्च लिए। हाँ, बैटरी। हाँ, तो हाथ देकर के रुकवाए। हाँ, रोका मैंने 500 रुपये दिए, निकल आया। तो क्या रीवा आरटीओ एंट्री 12 में 500 रुपये दे के जाते। रीवा आरटीओ की खुलेआम अवैध वसूली पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नीरज तिवारी जी। नीरज, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि रीवा आरटीओ या फिर आरटीओ में अवैध वसूली का यह खेल आखिर किस स्तर पर चल रहा है और किन लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सोनाली, जो रीवा आरटीओ की अवैध वसूली के लगातार जो वीडियो जारी हो रहे हैं वो ज़्यादातर जो अवैध वसूली होती है तो उन ट्रकों से होती है जो कोई सामान ले करके एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। खासकर जो यूपी बॉर्डर की तरफ जाते हैं या झारखंड बिहार की तरफ जाते हैं उन ट्रकों से ज़्यादा वसूली होती है। इसके साथ न केवल ट्रक से बल्कि जो सामान ले करके छोटी गाड़ियाँ जाती हैं, पिकअप वाहन जाते हैं जिनमें जैसे भेड़ बकरियां या फिर कुछ अन्य सामान लदे होते हैं उनसे भी बाकायदे इस पर वसूली की जाती है। और एक ट्रक से जो ट्रक चालक होते हैं जब हम उनसे भी बात करते हैं तो एक ट्रक से कम 1000 से 1500 रुपये से कम की वसूली नहीं की जाती, यानी 1000 रुपये से ज़्यादा और मैक्सिमम तो जिसका कोई ठिकाना नहीं है इतनी वसूली की जाती है। और ये वसूली ऐसी होती है 1000 रुपये की वसूली की आपका सब कुछ रेडी होता है, सारे कागजात बिल्कुल तैयार होते हैं, उसके बावजूद भी ट्रक ड्राइवरों से वसूली की जाती है। जी, क्या इस अवैध वसूली के कोई पुख्ता सबूत सामने आए हैं? वीडियो, ऑडियो या फिर पीड़ितों की लिखित शिकायत? बिल्कुल सोनाली, इसके एक नहीं कम से कम सैकड़ों ऐसे सबूत हैं जो कि समय समय पर रीवा आरटीओ के अवैध गोरख धंधे की पोल खोलता है। हाल ही में कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें न केवल रॉन्ग साइड पर आपने देखा था कि कैसे रीवा आरटीओ की गाड़ी उल्टा, जो कि एकदम नियमों के विरुद्ध होती है, उल्टी रॉन्ग साइड में खड़ी होकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रही थी। इसके अलावा जो वहाँ के ट्रक चालक होते हैं वो खुद बताते हैं कि किस प्रकार से हमें बिना पैसे दिए आप रीवा के बॉर्डर को पार नहीं कर सकते हैं। रीवा ये जो जहाँ की जगह बता रहा हूँ वो जो गनिहाई टोल प्लाजा के पास में ये अवैध वसूली होती है। उसके अलावा रीवा में ही आगे आप चले जाएँ तो फिर जब सुहागी पहाड़ जो होता है वहाँ पर भी ये अवैध वसूली चलती है और दिन रात बराबर चलती है।
नीरज, क्या इस पूरे मामले में किसी अधिकारी की भूमिका भी सामने आ रही है या फिर ये सब दलालों के जरिए हो रहा है? सोनाली, देखिए, कोई भी अवैध वसूली बिना अधिकारियों की सह पर नहीं चल सकती। ये पूरे देश की जनता भी जानती है। ना तो बिना अधिकारियों की सह और बिना राजनीतिक गठबंधन के कोई अवैध वसूली नहीं चल सकती है। यानी कहीं ना कहीं जो अवैध दलाल हैं, जो आरटीओ का चोला जरूर ओढ़े हैं, लेकिन आरटीओ के कर्मचारी नहीं होते बल्कि किराए भाड़े के दलाल होते हैं। उन्हें अधिकारियों की सह प्राप्त है। हाँ, ये ज़रूर है कि आरटीओ की गाड़ी होती है, आरटीओ भले ही उस गाड़ी में ना बैठे रहे, लेकिन उनकी गाड़ी का भरपूर उपयोग किया जाता है। और ये बात खुद मनीष त्रिपाठी जानते हैं कि किस प्रकार से अवैध दलाली चल रही है, अवैध वसूली चलती है। यहाँ तक कि जो उड़न दस्ता प्रभारी अंकुर गुप्ता हैं, उनकी सह पर ये सारी दलाली चल रही है, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि समय समय पर इसके वीडियो वायरल होते रहते हैं। प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को इस अवैध वसूली की जानकारी है या फिर अब तक आंख मूंद कर बैठे हैं? बिल्कुल सोनाली, ऐसा तो कभी संभव ही ना हो कि अवैध वसूली शहर में हो। शहर के रीवा शहर जो मुख्यालय से 5 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की दूरी पर हो और किसी अधिकारी को कानो कान भनक ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और जहां पर वसूली की जाती है वो हाईवे है, NH-30 है, सारे अधिकारी जाते हैं, सारे विधायक जाते हैं, सारे मंत्री वहां से जाते हैं। तो ऐसा तो लेस मात्र का भी 5% भी चांस नहीं है कि वहाँ की इसकी जानकारी ना हो। कलेक्टर प्रतिभा पाल को जानकारी ना हो अवैध वसूली की, कमिश्नर BS जामोद को ना हो, या उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को इसकी जानकारी ना हो, इसके चांसेस बहुत कम है। हाल ही में आपने देखा भी था कि हमने किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उप मुख्यमंत्री से इसको लेकर सवाल पूछा था। तो हालांकि उन्होंने उस चीज़ को टाल दिया। उन्होंने कहा कि यदि वीडियो वायरल हो रहे हो तो उसकी जाँच की जाएगी, समक्ष अधिकारी जाँच करेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि समक्ष अधिकारी जाँच कौन करेगा? समक्ष अधिकारी क्या मनीष त्रिपाठी जाँच करेंगे या जो अवैध वसूली करवा रहे अंकुर गुप्ता वो जाँच करेंगे? आखिर जाँच कौन करेगा? ठीक है नीरज, तो आपका इस मुद्दे पर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और इसी मुद्दे पर फिर से आपसे जरूर जानकारी लेंगे। शुक्रिया नीरज। जब इस भ्रष्टाचार और आरटीओ मनीष त्रिपाठी की कार्यशैली पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से सवाल किया गया तो उनके जवाब ने सरकारी कूटनीति की याद दिला दी। पत्रकार का सवाल होता है कि वीडियो वायरल है, लूट मची है, कार्यवाही क्यों नहीं? तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का जवाब होता है, वीडियो वायरल है तो सक्षम अधिकारी देखेंगे, जांच करेंगे और कार्यवाही होगी। फिर पत्रकार दूसरा सवाल पूछते हैं, आरटीओ मनीष त्रिपाठी दफ्तर में नहीं आते, वर्षों से जमे हैं, फिर भी उन पर इतनी मेहरबानी क्यों? इस पर उनका जवाब होता है, सरकार व्यक्ति नहीं सिद्धांत पर चलती है, हमारी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, आरोप सही मिले तो कार्यवाही होगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अब हम पूछना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री साहब, जीरो टॉलरेंस के शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब सड़कों पर खून बह रहा हो और वीडियो में लूट की लाइव तस्वीरें दिख रही हो, तब जांच वाला जो जवाब है वह जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा लगता है। आखिर वह कौन सा सक्षम अधिकारी है जिसे ये वायरल वीडियो नहीं दिखते? आखिर वह कौन सा सिद्धांत है जो वर्षों से एक ही पद पर जमे और विवादों में घिरे अधिकारी को सुरक्षा कवच दे रहे हैं? रीवा आरटीओ की यह वसूली एक्सप्रेस कब थमेगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, स्थानीय प्रशासन तक सब कोई जांच की बात करते हैं, लेकिन असलियत में फाइलें दफ्तरों की अलमारियों में दम तोड़ देती हैं। 3 परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं, ट्रक चालकों की जेबें कट रही हैं और भ्रष्ट अधिकारियों की तिजोरियां भर रही हैं। अब रीवा की जनता पूछ रही है, साहब यह जीरो टॉलरेंस है या भ्रष्टाचार को दिया गया खुला लाइसेंस? कार्यवाही कब होगी? अगली मौत के बाद या फिर सिस्टम के पूरी तरह वेंटिलेटर पर जाने के बाद?